राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। दोपहर के बज चुके 11:30 और सो के तो मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे उठ गई थी सो के तो लेकिन फिर कुछ ही काम किया था मैंने, झाड़ू वगैरह और खाना वगैरह बनाया, कपड़े वगैरह भी धुल गए। अभी मुझे किचन साफ़ करना है, उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि खाना बनाना ज़रूरी इसलिए था। आज बिन नहाए ही मैंने खाना बनाया है, तो सब हो गया समथिंग काम तो। लेकिन अभी किचन बाकी है, किचन साफ़ करना है और मेरे को नहाना है और पोछा लगाना है, अधूरा पड़ा है मेरा। पोछा नहीं लगाया मैंने अभी, पोछा लगाती हूँ और किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद में फिर मैं नहाऊंगी। और आज जाना है मुझे हेड वॉश कराने क्योंकि बहुत गंदा सिर हो रहा है, गंदे बाल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आज तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से पता नहीं। जब वहाँ से आई तो जब तो मैं ठीक थी, तबीयत वगैरह तो कुछ नहीं, पर आज थोड़ा सा वीकनेस हो रहा है मुझे, मतलब सिर भारी भारी सा भी हो रहा है। तो चलते हैं। अब मैं सो के उठ गई हूँ, अब थोड़ा सा ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ। और अब पहले करती हूँ मैं पोछा वगैरह लगा लेती हूँ कि बिना पोछा के नहीं रह सकती। कल है गुरुवार और गुरुवार को मैं ना कपड़े धुलती हूँ ना मैं पोछा लगाती हूँ। मतलब जो मेन काम होते हैं वही काम करती हूँ। किचन साफ़ करती हूँ, झाड़ू, और मेन जो गेट है उसको साफ़ करती हूँ, बस यही मेरा काम होता है। कपड़े वगैरह नहीं धुलती हूँ मैं। और प्रॉपर पूरा पूरा घर घर क्लीन नहीं करती मैं। तो बस ठीक है। अब मैं कुछ कई सो के तो अब मैं कर लेती हूँ कुछ काम, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। मैं पोछा के लिए अपनी बाल्टी जो है वो मैं अंदर रख के गई थी कि मैं पोछा लगा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, सिर बहुत मतलब भारी सा हो गया और थोड़ी वीकनेस सी लगने लगी। तो बाकी तो सब मेरा बेड वगैरह देखो सब कुछ सही है, बढ़िया संभला हुआ है, सब संभाल दिया था। सुबह सुबह ही हो जाता है ये काम तो मेरा। चाय मैं जब पीती हूँ तो अपने बेड वगैरह सब ठीक कर देती हूँ, सोफ़ा कवर। बेटा होता है तो थोड़ा लेट होता है मुझे, बेड जब नहीं करती क्योंकि वो लेट उठते हैं इस वजह से। बाकी सब ठीक है सब। तो अब मैं कर लेती हूँ ये काम बाकी का। ये रखी मेरी बाल्टी पोछा की, अब मैं पोछा लगाऊंगी। और मैं चाहूँ तो मैं वो दूसरा वाला वो पोछा ला सकती हूँ, उससे लगा देती हूँ, पर मुझे पता नहीं उसकी मुझे अच्छा नहीं लगता उसे लगाना। मैं खुद अपने हाथ से बैठ के जब लगाती हूँ वही मुझे पसंद आता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं गंदा सा रह जाता है, अपनी अपनी पसंद है। तो और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होती है, वैसे लगा लेती हूँ मैं। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो वो जो खड़े वाला जो पोछा उससे नहीं लगाना चाहिए। आप कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप जब तक लगा सकते हो तो बैठ के ही पोछा लगाएं आप, क्योंकि आजकल हर चीज़ें ऐसी मतलब सुविधाओं के हिसाब से सब ऐसे हो गया है कि बॉडी भी उतनी ही ख़राब होती जा रही है लोगों की। तो जहाँ तक आप जो काम अच्छे से आप खुद कर सकते हो वो खुद को ही करना चाहिए। मैं खुद ही करती हूँ, जहाँ तक मेरे से जो काम जितना होता है मैं वो खुद ही करती हूँ। तो चलो फिर मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। ओके। और किचन बड़ा है, अभी साफ नहीं हुआ, तो अब किचन कर लेती हूँ। पोछा मेरा लग गया है और किचन साफ करके फिर मिलती हूँ तुम लोगों से।
गर्मी देखो बहुत तेज़ लग रही है। हो गई मेरी किचन साफ, पूरी किचन क्लीन हो गई। और अब मैं नहाने जाऊंगी, कपड़े पड़े हैं मेरे, कपड़े सुखाऊंगी। बालों में मतलब हाथ नहीं लगाया जा रहा है, इतनी कंडीशन ख़राब हो रही है। चलती है अंदर। ये देखो कपड़े मेरे धुल गए, ये टंग रहे हैं, ये लग रहा है। सारे मशीन पे ऐसे लगा देती हूँ और अब मैं नहाऊंगी, फिर कपड़े सुखाने जाऊंगी और फिर जाना है मुझे हैंड वॉश कराने। अब मैं ठीक हूँ एकदम बढ़िया, क्योंकि सो ली ना मैं इसलिए। और फिर नहाने के बाद मैं बच्चों को सुलाऊंगी और मेरे लिए बनाऊंगी रोटियां। खाना वैसे सब बन गया था, सब्जी मैंने बना ली थी, सब बन गया। वो खाना खा के गए और मैंने बनाई है, देखो क्या बनाया है, टिंडे की सब्जी और मैंगो जूस फ्रिज में रखा है। अब तुम लोग सोचोगे ये रूम में क्यों रख रखी है सब्जी। रूम में इसलिए रख रखी है सब्जी क्योंकि क्या है कि किचन बाहर है ना, तो बाहर पंखे का है, उसका कोई वो नहीं रहता है। और बाहर सब्जी ख़राब मतलब टेस्ट चेंज हो जाता है उसका दोपहर तक, अगर सुबह जल्दी बनाई हो तो। और जल्दी तो क्या 8-9 बजे सब्जी मैंने बनाई थी, लेकिन फिर भी गर्मियों में ना अच्छी नहीं रहती सब्जी। थोड़ी मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे में अजीब सी हो जाती है अगर गर्मी में रहे तो बाहर किचन में कोई ऐसा है नहीं कि भाई पंखा वगैरह कुछ ऐसे ऑन रहे या वो, तो गर्मी तो रहती है बाहर। और यहाँ पे एसी ऑन रहता है जब मैं रहती हूँ, तो अंदर ठंडा रहता है। फ्रिज में सब्जी मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि फ्रिज में खूब रखा है मैंने, और खाते हैं तो फ्रिज का रखा हुआ गर्म करके खाते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। भाई हमें तो नहीं लगती है बिल्कुल भी, हमारे घर में किसी को भी अच्छी नहीं लगती वो सब्ज़ी। और कोई कोई सब्ज़ी तो फिर भी ठीक लगती है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि फ्रिज में रखी हुई सब्ज़ी ना खाएं। उतनी ही बनाती हूँ वैसे तो, लेकिन कभी बच जाए या कुछ ऐसे तो फिर फेंका नहीं जाता, तो वो भी अच्छी नहीं लगती। फ्रिज का रखा हुआ भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई गर्म मत करो, नॉर्मल करके ऐसे खा लो, तो टेस्ट पता नहीं अजीब सा हो जाता है उसको फ्रीज में रखने से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही रखी रहे, तो अंदर ठंडा रहता है ना, तो इसलिए यहाँ रखती हूँ, तो ठीक रहती है सब्ज़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलो हाँ, मैं नहा लेती हूँ, नहा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके, तो ये ना, तो नीचे से तो स्ट्रेट है बिल्कुल बाल, और अब मेरे जो यहाँ के जो बाल है ना, वही जो पहले थे नॉर्मल वही उगने लग गए हैं। तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं कराऊंगी। और इस टाइम फ़िलहाल जो बालों की कंडीशन मेरी है, जितने बाल मेरे झड़ रहे हैं स्मूथनिंग के बाद में, तो अब कंफ्यूज हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सॉर्ट कर लिया और मुझे जो चाहिए थी जो चीज़ें, मतलब मेरा मन था स्मूथनिंग कराने का, मुझे वो स्ट्रेट बाल और स्मूथ बाल अच्छे लगते हैं। मेरे ओरिजिनल जो बाल हैं वो कर्ली हैं, इतने नहीं हैं कर्ली, लेकिन फिर भी। तो अब देखती हूँ क्या होता है, अभी तो नहीं कराऊंगी, वही दिवाली के समथिंग अगर कराऊंगी तो। नहीं, मेरा अभी तो बिल्कुल मूड नहीं है फ़िलहाल, तो अब देखते हैं, अब सोच समझ के कराऊंगी। तब मैंने एक रिस्क पे, मुझे पता था कि बाल झड़ेंगे, वो होगा, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐसे कराए थे। लेकिन अब मैं सोच समझ के कराऊंगी कि कराने नहीं, अगर नहीं कराऊंगी तो वही बस अपनी होम रेमेडीज चलेंगी और मस्त बढ़िया एकदम। ओके, तो ठीक है, मैं छुला दूंगी। ओ मेरा बच्चा, आप ये ना सोचे कि एक हाथ से ही सुला रहे हैं। अरे भाई, गर्मियों का टाइम है, सबको नींद आती है, तो बच्चों को भी आराम करना ज़रूरी है। ये इनके हाथ के नीचे लगा देती हूँ मैं, ये थोड़ा सा उड़ाऊँगी, बस थोड़ा सा, ये देखो, ठीक है। मेरा आटा फ्रिज में रख दिया था मैंने, पता नहीं सुबह भूख नहीं थी तो मैंने कितना लेट खाऊंगी, और अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ मेरे लिए। ओके,
करा के मैं आ गई हूँ घर पर। बहुत टाइम लग गया। अभी बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं और मैं 5:30 बजे आई हूँ। और मैं गई थी, कितने बजे गई थी? 1:30-2 बजे के समथिंग मैं गई थी और 5:30 बजे आई हूँ। अब देख लो तुम, हेड वॉश करा के ऑनली। लेकिन बाल बहुत अच्छे हो गए, पहले की तरह बिल्कुल। तो अब अच्छा लग रहा है मेरे को, वरना ऐसे बाल हो गए थे, हाथ नहीं लगाया जा सकता था बालों से, बहुत गंदे। इतना तो 1 मिनट, तो मेरे बाल अच्छे हो गए। अब वापस से फिर अब जाके चैन मिला है मेरे को, बहुत इतने गंदे बाल हो गए भाई। टचअप लिया और हेड वॉश कराया, ठीक है, अब अच्छे हो गए मेरे बाल। और थ्रेडिंग भी मैं बनवा के आई हूँ। ओके, ठीक है। तो अब मेरे को लग रही है भूख और मैं अब कुछ खाऊंगी। तो ये क्लिप एक मैंने ऐड की है, जो कि ये है मेरे मायके की, मैं बता दूं आपको। और ये मेरा बेटा है। तो ये मेरे छोटे भैया और भाभी हैं जो मेरे से छोटे हैं। तो ये कर रहे हैं अधिक मास। 17 तारीख को अधिक मास का लास्ट डे था। तो कहते हैं कि अगर आप कहीं जैसे परिक्रमा लगाने ऐसे या कुछ नहीं कर पाते हो, नहीं जा पाते हो, और इनका है छोटा बेबी, वैसे तो खूब चले जाते हैं, खूब करते हैं। तो फिर भांजी एंड तुलसा जी का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा माना जाता है। आप लोग भी ये चीज़ जानते होंगे। तो मेरा बेटा वही है, तो इन लोगों ने उसके पैर धुलाए, पैर धोए, उसकी आरती की, तिलक लगाया और परिक्रमा दी। ऐसा कुछ इन लोगों ने किया, तो मैंने वो क्लिप ऐड कर दिया, आप देख रहे हो उसमें, देखना। मतलब बहुत ज़्यादा माना जाता है भांजे, और भांजू शास्त्रों में भी ये कहा जाता है। तो ये क्लिप मैंने इसमें ऐड किया है, देखो आप। पूजा आरती सब करेंगे। मेरा बेटा बड़ा डफर है, देखो, बड़ा खुश होता है, मज़े लेता है अपने मम्मा जी के। तो ये मेरे छोटे भाई भाभी हैं। इस लाइट की वजह से 1 मिनट रुक जाओ। तो फिर देखिए, आप कंटिन्यू कीजिए। तो रात के बज गए हैं 10। ये लाइट ऑन कर दिखा, मेरा टेडी है। और लाइट ऑन करना पड़ेगा क्या? रात के बज गए 10 और बहुत थकान हो गई, बहुत ज़्यादा। अब सोएंगे। आज की छोटी सी वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे कृष्णा। सभी को गुड नाइट, बाय 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 बाय।